नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज के सुर्खियों का। दो बाइकों की भिड़ंत में दो की हुई मौत, महिला की स्थिति बनी हुई है नाजुक। मतदाता जागरूकता रैली निकाली, युवाओं को वोट देने के लिए किया जागरूक। बेरोजगारों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी पुलिस रिमांड पर। ट्रक की टक्कर से युवक की हुई मौत, ट्रक चालक ने रॉन्ग साइड आकर मारी टक्कर। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस यदि आम आदमी को राहत देने पर आ जाए तो कुछ ऐसा कर गुजरती है जो सोच से भी परे होता है। मुंडावर थानाधिकारी नंदलाल जांगीर ने लगातार अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए मोबाइल लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। 1 सितंबर के 2 लड़के मुंडावर उपखंड के उलाहेड़ी स्टैंड के पास अपने मोबाइल से बात कर रहे थे। उसी समय 4 अनजान व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और दोनों लड़कों के मोबाइल लूट कर भाग गए, जिस पर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 6 घंटे में मोबाइल लूटकर भागे संदीप पुत्र महासिंह यादव निवासी चोला थाना हरसोरा व सुभाष पुत्र धर्मपाल यादव निवासी चोला एवं अशोक पुत्र माडाराम गुर्जर निवासी आलमपुर और राजेश उर्फ राजू पुत्र बत्ता राम मीणा निवासी चोला को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे में वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। वारदात में लूटा गया मोबाइल भी बरामद हुआ है। गोविंदगढ़ कस्बे के समीपवर्ती निजाम नगर में सत्यनारायण विकास ट्रस्ट की ओर से मासिक रामायण पाठ की समाप्ति पर शनिवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद पाया। निजाम नगर में सत्यनारायण मंदिर का विकास ट्रस्ट बना हुआ है, जो प्रत्येक वर्ष मंदिर पर सत्संग और भंडारे का आयोजन करवाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं। शनिवार को ट्रस्ट की ओर से 24वां रामायण पाठ के समापन के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। शुक्रवार को भजन जिकड़ी का आयोजन भी किया गया, जिसमें हरियाणा के कलाकारों ने भजन जिकड़ी का प्रोग्राम किया। भंडारे में पहुंचे भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने बताया कि आधुनिकता के दौर में आज की नई जनरेशन लगातार हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यताओं से दूर होती जा रही है। ऐसे में ऐसे कार्यक्रमों की बहुत ज्यादा जरूरत है। पढ़ाई के साथ साथ हमको हमारे संस्कृति और सभ्यताओं को बचाने के लिए भी आगे आना होगा और ऐसे आयोजनों को समय समय पर आयोजित करते रहना होगा। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास भी हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है और हमारी सभ्यता को पढ़ने का वक्त नहीं है। पहले लोगों के पास बहुत वक्त हुआ करता था, लोग सभ्यता और संस्कृति की बातें करते थे, लेकिन आज के दौर में वो सारी चीजें पीछे छूट गई हैं। ऐसे में सत्संग, भंडारे, रामायण पाठ, भागवत सप्ताह, ज्ञान आदि के माध्यम से ही लोग हमारी संस्कृति और धर्म से जुड़े रहते हैं। इस दौरान भाजपा नेता सुखवंत सिंह, गोविंदगढ़ प्रधान गोपाल चौधरी, कमल भादवा, बने सिंह जाकर, सुनील चौधरी और निजाम नगर के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवा न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल के मातोड़ टोल नाके पर शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने टोल नाके को हटाने के लिए धरना प्रदर्शन करते हुए जाम लगाया, जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण ने शाम को मातोड़ टोल नाके पर पहुंचकर जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों से समझाइश कर धरना प्रदर्शन को समाप्त करवाया और जाम लगे मार्गों को सुचारू रूप से चालू करवाया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहारण ने विधायक व ग्रामीणों से समझाइश कर बताया कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन में उनकी मांगों को राज्य सरकार को भेज दिया गया है और सक्षम स्तर से प्राप्त आगामी निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी, एसडीएम किशनगढ़ बास किशन मुरारी मीणा, एसडीएम प्रियंका बड़गुजर, डिप्टी एसपी किशनगढ़ बास सुरेश कूड़ी, एसएचओ किशनगढ़ अमित चौधरी, एसएचओ मुंडावन नंदलाल सहित अन्य अधिकारी व प्रतिनिधि मौजूद रहे। भिवाड़ी के उप जिला अस्पताल को राज्य सरकार के द्वारा जिला अस्पताल में अपग्रेड करने के बाद शनिवार को अस्पताल का भूमि पूजन किया गया, जिसमें विधायक ने भूमि पूजन किया। वहीं इस दौरान नगर परिषद सभापति शीश राम तंवर, उप सभापति बलजीत दायमा, एसडीएम महेंद्र यादव, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सागर अरोड़ा, डॉक्टर सोम प्रकाश यादव, चिकित्सा विभाग के सभी डॉक्टर व कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जिला अस्पताल के निर्माण में कुल 40 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। इसके अलावा 10 करोड़ 93 लाख रुपए ट्रॉमा सेंटर के लिए भी मंजूर किए गए हैं। अस्पताल भवन का निर्माण टेंडर मेसर्स अनुराग जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है और अस्पताल के भवन को 15 महीने में बनकर तैयार करने की समय सीमा तय की गई है। फिलहाल टेंडर 2 टुकड़ों में जारी किया जाएगा। पहले फेज में 28 करोड़ 93 लाख रुपए का बजट मंजूर किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए अपने आखिरी बजट घोषणा पत्र में भिवाड़ी के उप जिला स्वास्थ्य केंद्र को जिला स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने की घोषणा की गई थी। इसके लिए सरकार ने जमीनी स्तर पर प्रयास तेज कर दिए थे। भिवाड़ी में हाउसिंग बोर्ड ऑफिस के बराबर में बीड़ा और हाउसिंग बोर्ड ने अपनी जमीन जिला अस्पताल के लिए आवंटित भी कर दी है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भवन निर्माण के लिए साइट प्लान जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए साइट प्लान के अनुसार भिवाड़ी का जिला अस्पताल कुल 19,403 स्क्वायर मीटर जमीन पर बनने वाला है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर सहित कुल 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें जिला अस्पताल लेवल की तमाम सुविधाएं लोगों को मुहैया करवाई जाएंगी। साइट प्लान के अनुसार ग्राउंड कवरेज बिल्डिंग में कुल 4052 स्क्वायर मीटर पर निर्माण कार्य होगा। इसके अलावा मेडिकल गैस मैनिफोल्ड के लिए 84 स्क्वायर मीटर, इसमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 30 स्क्वायर मीटर, तो वहीं सेंट्रल लॉन्ड्री के लिए 160 स्क्वायर मीटर, मॉर्चरी के लिए 300 स्क्वायर मीटर। इस तरह ग्राउंड पर कुल 4626 स्क्वायर मीटर एरिया कवर होगा। तो वहीं बात करें ग्राउंड फ्लोर की तो कुल 3891 स्क्वायर मीटर के एरिया में ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर एरिया 3478 स्क्वायर मीटर एरिया में बनकर तैयार होगा, तो वहीं सेकंड फ्लोर एरिया भी इतनी ही जगह में तैयार होगा और थर्ड फ्लोर एरिया कुल 1000 स्क्वायर मीटर एरिया पर बनकर तैयार होगा। ग्राउंड फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक कुल 4 फ्लोर की बिल्डिंग होगी, जिसमें टोटल 11,887 स्क्वायर मीटर एरिया कवर किया जाएगा। इसके अलावा भवन की 4 दीवारी के अंदर ही 144 कार खड़ी करने के लिए पार्किंग भी बनाई जाएगी, तो वहीं 151 मोटरसाइकिल व अन्य 2 व्हीलर के लिए जगह निर्धारित की जाएगी। जिला अस्पताल के बनने वाले नए भवन में जारी किए गए साइट प्लान के अनुसार सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड बनाया जाएगा, जिसमें ग्रीन, येलो और रेड 3 कैटेगरी डिवाइड की जाएंगी। इसके साथ ही DHU, ICU, TRIH, आइसोलेशन, वन स्टॉप केयर, बर्न वार्ड के साथ साथ इसी फ्लोर पर ऑपरेशन थिएटर भी होगा। पुलिस इमरजेंसी रिसेप्शन व रजिस्ट्रेशन के अलावा OPD की सुविधा भी ग्राउंड फ्लोर पर ही मिलेगी, जिसमें 5 डॉक्टर के रूम होंगे। ANC क्लिनिक व गायनोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक के साथ सर्जरी व मेडिसिन शामिल होंगे। इसी वार्ड पर डायग्नोसिस, रेडियोलॉजी ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेशन, MGMD ब्लॉक, DDG के साथ साथ जनरल बिलिंग व रिकॉर्ड रूम भी ग्राउंड फ्लोर पर ही रखा गया है। नए भवन के फर्स्ट फ्लोर पर मदर एंड चाइल्ड केयर वार्ड रखा गया है। इसके साथ ही TRIH, इमरजेंसी सोनोग्राफी, लेबर रूम, NBCC, NICU, MSU, इन बर्न वार्ड व आउट बर्न वार्ड में 7-7 बेड की सुविधा रहेगी। इसके साथ ही KMC ऑपरेशन थिएटर के लिए फर्स्ट फ्लोर पर भी जगह निर्धारित की गई है, जिसमें प्री ऑपरेशन के लिए 4 बेड निर्धारित किए गए हैं, तो वहीं पोस्ट ऑपरेशन के लिए 2 बेड निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा AMC
पीएनसी के साथ साथ ही डॉक्टर व नर्स के लिए भी 2-2 रूम बनाए जाएंगे। ओपीडी के लिए 5 डॉक्टरों के रूम बनाए जाएंगे। इसके साथ ही फैमिली वेलफेयर, ईएनटी, डेंटल के डॉक्टर की सुविधा भी इसी फ्लोर पर मिलेगी। दूसरे फ्लोर पर क्रिटिकल केयर वार्ड के लिए जगह निर्धारित की गई है, जिसमें आईसीयू में 9 बेड रहेंगे, तो वहीं एचडीयू में 6, आइसोलेशन में 6 बेड निर्धारित किए गए हैं। ऑपरेशन थिएटर में कुल प्री ऑपरेशन के लिए 4 बेड रहेंगे, तो वहीं पोस्ट ऑपरेशन के लिए 3 बेड निर्धारित किए गए हैं। इसी फ्लोर पर डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ के लिए भी 2-2 रूम व टॉयलेट भी बनाए जाएंगे। दूसरे फ्लोर पर ही पुरुषों के लिए जनरल वार्ड में 9 व महिलाओं के लिए जनरल वार्ड में 9 बेड निर्धारित किए गए हैं। डायलिसिस व डे केयर के लिए 3-3 बेड तथा सर्जिकल के लिए 8 बेड इसी फ्लोर पर निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही ब्लड बैंक भी दूसरे फ्लोर पर ही रहेगा और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी इसी फ्लोर पर बनाया जाएगा। इसी तरह भवन की आखिरी और तीसरे फ्लोर पर 1000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में आईपीएच लैब का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की जांच इसी लैब के अंदर की जाएंगी। इसको 15 महीने की संभावना बताई जा रही है और मोस्ट प्रोबेबल जिस तरह का बताया गया है 15 महीने में तैयार हो जाएगा। और बजट भी आ चुका है। 41 करोड़ पहले आ गए थे, 11 करोड़ वापस से आ गए। ये सब हमारे माननीय महोदय श्री संदीप यादव जी की सहयोग की वजह से हुआ। भारतीय जनता पार्टी विवेकानंद मंडल के मनुमार्ग शक्ति केंद्र पर आज सदस्यता व जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई। जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि अगस्त महीने से भाजपा का ये सदस्यता व जनसंपर्क अभियान पूरे प्रदेश में जारी है। लाखों की संख्या में आमजन मिस कॉल के द्वारा विशेष तौर से युवा एवं महिला वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क कर लोगों को केंद्र की मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां व राजस्थान सरकार की कुरीतियों सहित बढ़ते अपराधों के बारे में आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। इस अवसर पर चिकित्सा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष डॉक्टर के शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, विधानसभा संयोजक राजेंद्र शेखावत, मंडल विधानसभा विस्तारक सियाराम डांगर, अध्यक्ष मनोज चौहान, रवि यादव, महामंत्री नंदू बना, सुनील चौधरी, राकेश यादव, पार्षद सुमन चौधरी, पूर्व जिला मंत्री जितेंद्र राठौर, पूर्व मंडल अध्यक्ष के मदान, पूर्व पार्षद लक्ष्मी कंवर, अंजू शर्मा, रजनीश चैमन, सौरभ गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, संजय शर्मा, प्रकाश कौर, सियाराम शर्मा, आकाश वाल्मीकि, प्रेम सिंह, प्रदीप माथुर, लखन गुर्जर, उदय सिंह बना सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा व पदाधिकारी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये जानकारी जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने दी। नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में मुंडावर थाना पुलिस ने अपहरण के दौरान आरोपी को अपहरणकर्ता के साथ अपने होटल में शरण देने वाले आरोपी होटल कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। मुंडावर थानाधिकारी नंदलाल जांगीर ने बताया कि 18 जून को परिवादिया ने एक तहरीर पेश की कि 14 जून को समय तकरीबन रात 11 बजे की बात है। मैं और मेरे परिवार के लोग खाना खाकर सो गए थे और मेरी नाबालिग लड़की जो अपनी दादी के साथ सोई हुई थी। 15 जून की सुबह मैं मेरी लड़की को जगाने के लिए गई तो मेरी लड़की अपने बिस्तर पर नहीं थी और उसके बाद मैंने ये घटना अपने परिवार वालों को बताई तो मैंने और मेरे परिवार वालों ने मेरी लड़की को आसपास के लोगों व अपनी रिश्तेदारी में पता किया, लेकिन मेरी लड़की का कुछ भी पता नहीं चल पाया। इस पर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। प्रकरण में गठित टीम के द्वारा आम सूचना संकलन कर सभी आरोपियों को चिन्हित किया। पूर्व में एक बाल अपचारी एवं आरोपी धारा सिंह उर्फ सोनू पुत्र हिम्मत सिंह राजपूत निवासी पदमाड़ा कला थाना मुंडावर को गिरफ्तार किया गया था। तत्पश्चात प्रकरण में होटल कर्मचारी द्वारा नाबालिग बच्ची को आरोपी के साथ होटल में शरण देकर जानबूझकर अपराध में सहायता करने के आरोपी होटल कर्मचारी अशोक सिंह पुत्र हनुमान सिंह राजपूत निवासी बहरू जी की थानी टीटनवाड़ थाना गुठागोठ जी झुंझुनू के संबंध में आम सूचना संकलन कर आरोपी को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायालय समक्ष पेश किया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इस कार्रवाई में मुंडावर थानाधिकारी नंदलाल जांगीर, एचसी विजय सिंह, कांस्टेबल संदीप, नरेश, महेंद्र, जले सिंह, सुगम आदि शामिल रहे। अलवर शहर में मतदाता जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये साइकिल रैली को जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना। साइकिल रैली नगली सर्किल से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को मेरा वोट मेरा अधिकार और मेरी जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। रैली के माध्यम से लोगों को बताया गया कि जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो चुकी है वो लोग मतदाता सूची में अपना पंजीयन करवाएं। छात्र छात्राओं ने साइकिल पर हाथ से तख्तियां लेकर मतदाता जागरूकता का लोगों को संदेश दिया। शहर विधानसभा क्षेत्र की आज ये बच्चों की जागरूकता वाहन रैली साइकिल रैली का आयोजन स्वीप कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय पधारने वाले हैं, वो हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना करेंगे।
और हमारे साथी मुकेश जी किराड़ वीडियो साहब भी यहाँ मौजूद है। इनके नेतृत्व में अभियान आज रैली का सफल बनाया जाएगा। ये रैली कौन कौन से मार्गों से निकलेगी? ये यहाँ से सीधा मोदी डोंगरी और एसएमजी सर्किल होते हुए और भवानी तोप से स्टेडियम होते हुए वापस नंगली सर्किल पर समापन होगा। शहर कोतवाली थाना पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगारों से करीब 3 करोड़ 75 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में राजस्थान प्रतापगढ़ जिले की महाराणा प्रताप बटालियन के एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है, जिनको आज अदालत में पेश किया गया, जहां 3 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब उसे 4 सितंबर को पेश किया जाएगा। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि अलवर शहर के संजय नगर रेलवे स्टेशन निवासी राजेश सैनी ने अलवर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया कि महाराणा प्रताप बटालियन में प्रतापगढ़ के अंदर आरएसी में नौकरी करने वाले झुंझुनू जिले के आसनबास निवासी अनिल सिंह राजपूत ने मेरे 2 पुत्रों तथा एक भतीजे को नौकरी लगाने के नाम पर आरोपी ने 20,80,000 रुपए हड़प लिए थे, लेकिन नौकरी नहीं लगी। 2 जनों से एलडीसी पद के लिए 12-12 लाख रुपए तथा एक से नीट के पेपर के लिए 24 लाख रुपए का सौदा किया हुआ था। इसके अग्रिम के रूप में 20,80,000 रुपए दिए थे, जिन्होंने बताया कि आरोपी अनिल सिंह अलग अलग कोचिंगों में जाकर उनके परिचितों से मिलकर अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों के लिए नौकरी का लालच देता था, जिसकी इसने 12 लाख से लेकर 24 लाख रुपए तक की रकम तय कर रखी थी। नौकरी लगाने के नाम पर पेपर होने से पहले आधी रकम एडवांस लेता था। अलवर के राजेश सैनी से भी इसने 3 जनों की नौकरी लगाने के लिए 48 लाख रुपए में सौदा किया था और अग्रिमी के लिए 20,80,000 रुपए ले चुका था। जब तीनों बच्चों की नौकरी नहीं लगी तो इस संबंध में राजेश सैनी ने 7 मई 2023 को अलवर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया। कोतवाली पुलिस ने आज उसे जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। इस आरोपी के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं। सबसे पहले जनवरी 2023 में झुंझुनू में 2 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसकी जांच एसओजी जयपुर द्वारा की गई और एसओजी जयपुर द्वारा इसे गिरफ्तार भी किया गया था। इसके अलावा अलवर सदर अरावली विहार थाना पुलिस सहित हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को अब तक एसओजी और सदर थाना पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और तभी से जेल में रह रहा है। कोतवाली पुलिस आरोपी को केंद्रीय कारागृह से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई है। उन्होंने बताया कि अब तक रिकॉर्ड के प्राप्त के अनुसार ये बेरोजगारों से नौकरी लगाने के नाम पर 2 करोड़ 75 लाख रुपए ले चुका है। ये अनिल सिंह है जो आरएसी में कांस्टेबल रहे थे, तो इन्होंने बच्चों को नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करके ठगी की रकम ऐंठी है और इनके खिलाफ 6 FIR दर्ज हैं, जिसमें मैं अनुसंधान कर रहा हूं। उसके परिवादी के बच्चों को नौकरी लगाने के नाम पर 20,80,000 रुपए ठगी कर प्राप्त किए हैं और इसमें अनुसंधान के बाद इसके खिलाफ अपराध बनने पर इसको गिरफ्तार किया गया है। आज न्यायालय में पेश किया है। क्या नाम है सर इसका? अनिल सिंह राजपूत। कहाँ का रहने वाला है? ये आसलवास गांव थाना सूरजगढ़ जिला झुंझुनू के निवासी। तो किस तरह से इन्होंने धोखाधड़ी करी है सर? ये इन्होंने लोगों को नौकरी का झांसा देकर सरकारी नौकरियों का अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों की नौकरियों का झांसा देकर के और अलग अलग रकम ऐंठी है विभाग के हिसाब से, पद के हिसाब से। और इनका एक पद पर, एक विभाग पर 10 से लेकर के और 24 लाख 25 लाख तक का इन्होंने रकम लोगों से धोखाधड़ी करके। तो लगभग सर कितने लोगों से कर चुका है ठगी? मैं जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनुसंधान कर रहा हूं उसमें 3 व्यक्तियों से 20,80,000 रुपए ऐंठे हैं और इनका जो तयशुदा फॉर्मूला था वो 12-12 लाख रुपए 2 पदों पर, एलडीसी के पदों पर और 24 लाख रुपए नीट का पेपर दिलाने के संबंध में इनका तय हुआ था, परंतु 20,80,000 रुपए एडवांस के तौर पर ले चुका था। करीब 2 करोड़ 75 लाख की ठगी अलग अलग जगह से कर चुका है। गिरफ्तार किया गया। भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा द्वारा कस्बे के विजडम वर्ल्ड स्कूल टपुकड़ा में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। परिषद के 5 मूल सूत्रों में से संस्कार सूत्र के तहत विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक व शिक्षिकाओं को नारियल भेंट कर उनके चरण स्पर्श कर वंदन किया गया तथा शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा छात्रों को नोटबुक व पेन भेंट कर छात्र छात्राओं को अभिनंदन किया गया।
भारत विकास परिषद शाखा के अध्यक्ष दिनेश कुमार, प्रांतीय सदस्य पवन गुप्ता, कोषाध्यक्ष रवि बंसल, पूर्व अध्यक्ष व समाज सेवी नरेश चांगेड़ व विद्यालय प्रिंसिपल सहित स्टाफ की उपस्थिति रही। पवन गुप्ता ने छात्रों को बताया कि संस्कार के तहत ये कार्यक्रम हर वर्ष प्रत्येक स्कूल में आयोजित करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि विद्यार्थी हमेशा अपने गुरु, अपने शिक्षक का आदर सम्मान करें। इसके अलावा परिषद द्वारा भारत को जानो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी स्कूल के बच्चे भाग लेते हैं, जिसकी एक पुस्तिका भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने भारत विकास परिषद के बारे में विस्तार से बताया कि परिषद बिना किसी से एक भी पैसा लिए समाज सेवा के कार्य करती है। प्रिंसिपल ने सभी को धन्यवाद प्रेषित किया। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। ओपीडी हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूं महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार करवाए जा रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कस्बा अलावड़ा की टीम ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शूटिंग वॉलीबॉल का फाइनल मैच जीत अपने नाम कर लिया। कस्बा अलावड़ा की टीम ने पहले ग्राम पंचायत स्तर पर जीत हासिल करने के बाद अलावड़ा में हुए ब्लॉक स्तरीय खेलों में नौगांवा की टीम को हराकर जिला स्तरीय खेलों में स्थान पक्का किया था, जिसमें आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में कठुमर टीम को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अलावड़ा टीम जीत का समाचार मिलते ही कस्बा अलावड़ा के लोगों में खुशी की लहर छा गई। हर तरफ से लोग सोशल मीडिया और प्रत्यक्ष मिल जीत की बधाई दे रहे हैं। टीम प्रभारी पीटीआई रविंद्र गहलोत ने बताया कि अलावड़ा टीम ने कठुमर टीम पर 2-1 से जीत हासिल की है। इस टीम के खिलाड़ी सिकंदर गुर्जर, लखन गुर्जर, शत्रु शर्मा, गौरव जैन, रामजीत गुर्जर, धर्मवीर गुर्जर, समुंदर गुर्जर, राहुल गुर्जर द्वारा टीम को जीत दिलाई। 4 दिसंबर को समापन समारोह में अलावड़ा टीम को सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद ग्रामीणों द्वारा डीजे के साथ अलावड़ा में जुलूस निकाला जाएगा। अब अलावड़ा टीम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले प्रदेश स्तरीय मैचों में भाग लेने जाएगी। इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए एसडीएम अमित वर्मा, विकास अधिकारी रामदयाल वर्मा, पीटीआई संघ के ब्लॉक अध्यक्ष फजरू खान सहित अलावड़ा के सैकड़ों ग्रामीण लोग मौजूद रहे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अब 2 महीने का समय बचा हुआ है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस शनिवार को भाजपा नेता सुखवंत सिंह के नेतृत्व में भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को कांग्रेस सरकार की कमियों के बारे में जानकारी दी तथा आने वाले 2023 एवं 24 के चुनाव में भाजपा को समर्थन देने के लिए अपील की। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने तिलवाड़, चौमा, निजामनगर, नसवारीज में जाकर लोगों से मुलाकात की। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने बताया कि इस सरकार ने केवल पूरे 5 साल अपनी सरकार को बचाने में निकाल दिए हैं, प्रदेश के लोगों का ध्यान नहीं रखा है। अब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो अपने अंतिम बजट में लोक लुभावनी योजनाएं ला करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अब योजनाएं भी अभी तक धरातल पर नहीं उतरी। इससे साफ है कि कांग्रेस सरकार ने केवल अपने 5 साल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए निकाल दिए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को प्रदेश को लूटने के लिए छूट दे रखी है। कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। कांग्रेस के शहजादे 10 दिन में कर्ज माफ की बात मालाखेड़ा में करके गए थे, लेकिन आज तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। युवाओं के पेपर लीक कर दिए और भ्रष्टाचारियों को आज तक नहीं पकड़ा गया।
प्रदेशवासियों को पूरे 5 वर्ष में कभी भी पर्याप्त बिजली नहीं मिली और किसान अपनी फसल की सिंचाई भी बिजली के अभाव में नहीं कर पाए, जिसका सीधा नुकसान किसानों को हुआ। लेकिन प्रदेश की ये समस्याएं इस अंधी सरकार को दिखाई नहीं देती। अब आने वाले 2023 के चुनाव में प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। इस दौरान भाजपा नेता सुखवंत सिंह, घनश्याम, घन सिंह, हुकम सैनी, बुधराम सरपंच, सपात खान, दीपक, गुरुवचन फौजी, रविंद्र शर्मा, आजाद खान, सुभान खान आदि मौजूद रहे। मुंडावर के समीपवर्ती गांव मातोड़ में भामाशाह सुरेंद्र चौधरी ने अपने दादा बद्री प्रसाद चौधरी की पुण्यतिथि अनोखे अंदाज में मनाई। भामाशाह सुरेंद्र चौधरी ने अपने दादा की पुण्यतिथि पर राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मातोड़ स्मार्ट एलईडी टीवी व पंखा एवं स्कूल बरामदे के लिए मैट और सभी विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री भेंट की। उन्होंने प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को इनाम देकर प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर स्थानीय निजी शिक्षण संस्थान दीप चिल्ड्रन अकेडमी मातोड़ के निदेशक भामाशाह राजेंद्र चौधरी ने भी कक्षा 5वीं व 8वीं में प्रथम आने वाली छात्रा ज्योति व चंचल को चांदी का सिक्का भेंट कर हौसला अफजाई की। भामाशाह सुरेंद्र चौधरी द्वारा उनके दादा की पुण्यतिथि पर बच्चों को खीर और जलेबी खिलाई गई। विद्यालय प्रधानाध्यापक हरिनारायण जोशी द्वारा भामाशाह का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर कैप्टन शिव गोविंद शर्मा, मुकेश मिश्रा, राजा राम, सत्यनारायण, मनीषा जोशी सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।